हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज है 22 जनवरी 2024 और आज के इस वीडियो में हम 21 जनवरी 2024 और 22 जनवरी 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और स्टैटिक जीके के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आपके एक सपोर्ट से मुझे उत्साह मिलता है। तो दोस्तों चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जागृत कोटेचा। जागृत कोटेचा को पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ बनाया गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पेप्सिको एक मल्टीनेशनल बेवरेज एंड फूड प्रोसेसिंग कंपनी है। अभी हाल ही में पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ जागृत कोटेचा को बनाया गया है। इन्होंने अहमद अल शेख का स्थान लिया है। ठीक है, पेप्सिको के बारे में जानते हैं। पेप्सिको, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, एक मल्टीनेशनल बेवरेज एंड फूड प्रोसेसिंग कंपनी है जो कि मुख्य रूप से अमेरिका की कंपनी है। पेप्सिको की स्थापना 28 अगस्त 1898 को हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैरिसन, न्यूयॉर्क में है। हैरिसन, न्यूयॉर्क। कभी कभी आपसे न्यूयॉर्क ना देके हैरिसन देता है, तो हैरिसन, न्यूयॉर्क आपको पूरा याद रखना है। जो इसके पेप्सिको के वर्ल्ड हेड है वो है कैलेब ब्रैडहम। और जो वर्ल्ड चेयरमैन है, वर्ल्ड चेयरमैन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पेप्सिको के कंट्री वाइज भी हेड होते हैं, सीईओ होते हैं, लेकिन एक होते हैं वर्ल्ड का हेड, जो पेप्सिको के वर्ल्ड हेड के रूप में जाने जाते हैं। तो पेप्सिको वर्ल्ड हेड अभी वर्तमान में कैलेब ब्रैडहम है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और वर्तमान में पेप्सिको के चेयरमैन एंड सीईओ हैं रेमोन लगाटे। ठीक है, रेमोन लगाटे। ठीक है, अगर आपसे पेप्सिको के सीईओ पूछा जाए और उसमें किसी कंट्री का नाम मेंशन ना किया जाए, तो आप समझना कि आपको रेमोन लगाटे को आंसर करना है। ठीक है, और अभी वर्तमान में पेप्सिको वर्ल्ड के सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ह्यूग जॉनसन है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि पेप्सिको इंडिया के नया सीईओ कैसे बनाया गया है, तो आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन सी, जागृत कोटेचा। जागृत कोटेचा, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर देख रहे होंगे, ये हैं जागृत कोटेचा, जिन्हें हाल ही में पेप्सिको इंडिया के नया सीईओ बनाया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में कुल कितने बच्चों को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, इस बार 19 ऐसे साहसिक बहादुरी जिन्होंने अपने सामाजिक सेवा, इनोवेशन, बहादुरी के क्षेत्र में एक असाधारण योगदान दिया है, जिन बच्चों ने, उन बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। और ऐसे 19 बच्चों को वर्ष 2024 के लिए चुना गया है। ठीक है, इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बहादुरी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, समाज सेवा, खेल तथा कला संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका वितरण नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि विज्ञान भवन किस भारतीय राज्य में स्थित है? ठीक है, तो विज्ञान भवन भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को संयुक्त रूप से वेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 के रैंकिंग में
बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कैंपेगोंडा बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली को। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने शिक्षा परिवर्तन के लिए माई स्कूल माई प्राइड लॉन्च किया है? ठीक है, एक अभियान है माई स्कूल माई प्राइड, जिसे अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा परिवर्तन के लिए माई स्कूल माई प्राइड अभियान की शुरुआत किया गया है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट है। हिमाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में माई स्कूल माई प्राइड नामक एक शिक्षा परिवर्तन अभियान चलाया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस जीवन बीमा कंपनी के द्वारा नई जीवन धारा योजना 2 शुरू की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, LIC। LIC इंडिया ने अभी हाल ही में एक नई योजना की शुरुआत किया है जिसका नाम है नई जीवन धारा बीमा योजना 2। ठीक है, LIC के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं दोस्तों। LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके जो वर्तमान हेड हैं वो हैं सिद्धार्थ मोहंती, जो कि LIC के चेयरमैन हैं। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुआ था और LIC का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोले मेले जीवांत उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया वर्ष 2024 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उधमपुर राजस्थान। ये है गोले मेले जीवांत उत्सव का एक झांकी, जो कि आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले पे। तो गोले मेले जीवांत उत्सव का आयोजन उधमपुर राजस्थान में किया गया है, इसे आपको याद रखना है। राजस्थान के वर्तमान CM हैं भजन लाल शर्मा और वर्तमान में राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो हैं कल्याण मिश्रा। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एशिया की पहली सूचीबद्ध लिस्टेड डिपॉजिटरी कंपनी का नाम क्या है जिसे हाल ही में अपनी रजत जयंती मनाई है? ठीक है, एशिया की जो पहली लिस्टेड यानी सूचीबद्ध डिपॉजिटरी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में अपनी रजत जयंती मनाई है, तो वो है आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर है, SDCL। SDCL का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, SDCL एशिया की पहली ऐसी सूचीबद्ध डिपॉजिटरी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में रजत जयंती मनाई है। इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। SDCL यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड की शुरुआत सेबी के वर्तमान अध्यक्ष माधवी बुच के द्वारा किया गया था। ठीक है, सेबी के बारे में जानते हैं। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना 30 जनवरी 1992 को हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के NTPC एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और जो इसकी स्थापना हुई थी 30 जनवरी 1992 को हुआ था। सेबी का जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में और सेबी के वर्तमान चेयरमैन माधवी बुच है। ये है माधवी बुच जो कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, UNDP एंड UE यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड यूरोपियन यूनियन ने किस देश को वनों की कटाई, खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 4,20,000 से अधिक की राशि को आवंटित किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पापुआ न्यू गिनी को हाल ही में UNDP यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड यूरोपियन यूनियन ने वनों की कटाई एवं खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 4,20,000 से अधिक डॉलर की से अधिक की राशि को आवंटित किया है। ठीक है,
पापुआ न्यू गिनी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी के वर्तमान राष्ट्रपति जेम्स मोरापे हैं। जेम्स मोरापे। पापुआ न्यू गिनी का जो राजधानी है वो है पोर्ट मॉर्सरी। पोर्ट मॉर्सरी पापुआ न्यू गिनी का कैपिटल है। और पापुआ न्यू गिनी का जो राष्ट्रपति हैं अभी वर्तमान में वो हैं जेम्स मोरापे। और पापुआ न्यू गिनी के जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है पोर्ट मॉर्सरी। ठीक है। पापुआ न्यू गिनी का जो करेंसी है वो है कीना। एंड अब चलते हैं यूएनडीपी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, यानी जो यूएनडीपी का जो स्थापना हुआ था, वो है 22 नवंबर 1965 को हुआ था। 22 नवंबर 1965 को यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी। यूएनडीपी के वर्तमान अध्यक्ष असीम अस्टैनर हैं। ठीक है, असीम अस्टैनर। ईयू का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन यूनियन। ठीक है। इसमें वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 27 है, जो कि सभी यूरोप कॉन्टिनेंट के देश शामिल होते हैं इसमें। ठीक है। यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स या फिर लग्जेमबर्ग। दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है। यूरोपियन यूनियन का जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स भी है और लग्जेमबर्ग में भी है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। ब्रुसेल्स या तो लग्जेमबर्ग आपको ऑप्शन में दोनों में से कोई एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स लग्जेमबर्ग में है। यूरोपियन यूनियन में सदस्य देशों की संख्या 27 है। ठीक है। उसी प्रकार यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका फॉर्मेशन 22 नवंबर 1965 को हुआ था, इसके वर्तमान अध्यक्ष असीम अस्टैनर हैं। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्ट्रेटेजी के काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व आर्थिक मंच पर अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी की शुरुआत की है? ठीक है, तो अभी हाल ही में भारत ने, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अभी हाल ही में भारत ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि दावोस में आयोजन किया जा रहा था, उसमें शामिल हुआ और भारत ने यह घोषणा किया है कि वह अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी की शुरुआत करेगा। ठीक है। WEF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। WEF का जो संस्थापक हैं वो हैं क्लॉस श्वाब। क्लॉस श्वाब ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच की स्थापना करा था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो है कोलोगनी, स्विट्जरलैंड। ठीक है। और जो वर्तमान में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो अध्यक्ष हैं वो हैं बॉर्ज ब्रेंडे। ठीक है, इसे याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के किस शहर में 1600 करोड़ की लागत से बोइंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। अभी बेंगलुरु में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1600 करोड़ की लागत से बोइंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है। ठीक है, यह है बोइंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वो उस स्टेट और उस दिन का पिक्चर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1600 करोड़ की लागत से बोइंग इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कन्वर्सेशन विद औरंगजेब पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चारू निवेदिता। चारू निवेदिता ने अभी हाल ही में कन्वर्सेशन विद औरंगजेब नामक पुस्तक लिखी है। और जो इसका अंग्रेजी अनुवाद यानी इंग्लिश में जो इसको ट्रांसलेट किया है वो किया है नंदिनी कृष्णा ने। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर देख रहे होंगे, ये है कन्वर्सेशन विद औरंगजेब बुक का एक कवर, जिसके लेखक हैं चारू निवेदिता। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चारू निवेदिता ने अभी हाल ही में कन्वर्सेशन विद औरंगजेब पुस्तक लिखा है, जो कि एक मलयालम लेखिका हैं। उन्होंने मलयालम में कन्वर्सेशन विद औरंगजेब पुस्तक को लिखा है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद नंदिनी कृष्णा ने किया है। ठीक है, इंग्लिश
इंग्लिश ट्रांसलेट कौन किया है इस बुक का, ठीक है, वो क्या है, नंदिनी कृष्णा ने, ऑप्शन सी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चारू निवेदिता ने कन्वर्सेशन विद औरंगजेब पुस्तक मलयालम भाषा में लिखा है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद नंदिनी कृष्णा ने किया है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कन्वर्सेशन विद औरंगजेब इन इंग्लिश किसने लिखा है, ठीक है, तो नंदिनी कृष्णा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर सिर्फ पूछा जा सकता है कि कन्वर्सेशन विद औरंगजेब पुस्तक की लेखिका कौन है, तो चारू निवेदिता इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक उम्र में 61 वर्ष के आयु में किसने मोटर स्पोर्ट रैली डकार रैली 2024 जीत लिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्लोस सैंच। ये है कार्लोस सैंच जिन्होंने 61 वर्ष की उम्र में, जो कि सबसे अधिक उम्र में, मोटर स्पोर्ट रैली डकार रैली 2024 जीत लिया है। इसी के साथ उन्होंने लगातार इस ट्रॉफी को जीतने वाले वो चौथे व्यक्ति बन गए हैं और सबसे अधिक उम्र में जीतने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है, इसे याद रखना है। तो सबसे अधिक उम्र यानी 61 वर्ष की आयु में मोटर स्पोर्ट रैली डकार रैली 2024 को जीत लिया है कार्लोस सैंच ने, ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर देख रहे होंगे, ये है कार्लोस सैंच, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले 2024 का थीम देश किसे बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम को 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले 2024 का थीम देश बनाया गया है, ब्रिटेन को, यूनाइटेड किंगडम को, ठीक है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल यानी गवर्नर हैं सीवी आनंद बोस, ठीक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, आप जानते हैं। तो ये हैं पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंदा बोस, जैसा आप पिक्चर देख रहे होंगे, ठीक है, जिन्हें हाल ही में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया है, ठीक है। चलते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो पूरा होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो में अगले दिन, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।